Hello बच्चों, I am Sheikh Tayyab and welcome to the YouTube channel of Genius Science Classes. And today is the 7th lecture of chapter Oscillation. और आज के लेक्चर में बच्चों हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कंपोजिशन ऑफ टू SHM हैविंग सेम टाइम पीरियड अलोंग सेम पाथ। ठीक है। और बच्चों इस डेरिवेशन को हमको 4 पार्ट में मैं यहाँ पे परफॉर्म करूँगा, जगह की कमी है इसके लिए। वैसे नॉर्मली लेक्चर में पूरा बोर्ड पे एक साथ ही सॉल्व होता है। ठीक है। तो नहीं, एक पार्टिकल है, उसको 2 सिंपल हार्मोनिक मोशन दिया है और दोनों को कंपोज करना है। तो बच्चों हम इस चैप्टर में जो है ऑलरेडी एक पार्टिकल को सिंपल हार्मोनिक मोशन दिया है, उसका हमने वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेशन फाइंड आउट कर चुके हैं। पहला डेरिवेशन वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन। तो कंपोजिशन ऑफ टू SHM, ये डेरिवेशन परफॉर्म करने के लिए एक पार्टिकल को हमने 2 सिंपल हार्मोनिक मोशन दिया हुआ है, दोनों को कंपोज करना है। तो हम क्या करेंगे, 2 सिंपल हार्मोनिक मोशन दिया हुआ है तो 2 डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन आएगा, यानी x1 और x2 ये दोनों वैल्यू निकालेंगे, दोनों को कंपोज करेंगे यानी दोनों को मिला देंगे। जब दोनों को कंपोज करेंगे तो हमको रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। इसको हम एनालिटिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट के बाद फिर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालेंगे, फिर रिजल्टेंट फेस निकालेंगे, और उसके बाद हम इसी डेरिवेशन में डिस्कस करने वाले हैं कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड व्हेन द फेज डिफरेंस, यानी जब फेज डिफरेंस कितना हो, 0 रेडियन, π/2 रेडियन और पाई रेडियन। ओके, तो पहले हम पहला स्टार्ट करते हैं, पहला पार्ट इसका सॉल्व करते हैं, जिसमें रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट यानी इसको हम एनालिटिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं, पहले इसको फाइंड आउट करते हैं। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे जो पार्टिकल है जिसका टाइम पीरियड सेम है एंड दे आर मूविंग अलोंग सेम पाथ, हमने इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन बोल दिया है। सिंपल हार्मोनिक मोशन का डेफिनेशन हमको मालूम है, बट द पार्टिकल हैविंग डिफरेंट एम्पलीट्यूड एंड देयर इनिशियल फेज इज ऑल्सो डिफरेंट, देन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन बाय x1 is equal to a1 sin ओमेगा t प्लस phi 1 बोलता हूँ इसको, क्योंकि एम्पलीट्यूड और इनिशियल फेस ये दोनों डिफरेंट है। बाकी टाइम पीरियड एंड मूविंग अलोंग द सेम पाथ ये सब सेम है दोनों सिंपल हार्मोनिक मोशन का। तो 2 सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो दोनों के डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लिखेंगे हम लोग, ये हो जाएगा a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5/2। अब यहाँ सवाल ये है कि a1 और a2 नंबर दिया, phi1 phi2 नंबर दिया, क्योंकि दोनों का एम्पलीट्यूड अलग है, दोनों का फेस, इनिशियल फेस जो है ये भी अलग है। अच्छा, दोनों जो डिस्प्लेसमेंट का जो इक्वेशन है इसको कंपोज करना है, कंपोजिशन ऑफ 2 सिंपल हार्मोनिक मोशन। कंपोज करना मतलब ऐड कर देना है, मिला देना है। तो हम क्या करते हैं, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू x1 plus x2, composition of 2 SHM. Then x1 का वैल्यू a1 sin ओमेगा t प्लस phi1 प्लस x2 का वैल्यू a2 sin ओमेगा t प्लस phi2। ओके, अब बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास मैथमेटिक्स में फॉर्मूला है साइन a प्लस बी, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। तो फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे, a1 साइन a प्लस बी, ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी इंटू कॉस phi1 प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन phi1, देन प्लस a2, यहाँ पर भी साइन a प्लस बी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। ये हो जाएगा बच्चों साइन ओमेगा टी इंटू कॉस phi2 प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन phi2। ठीक है, यानी हमने यहाँ पर भी और यहाँ पर भी साइन a प्लस बी का फॉर्मूला यूज़ किया हमने। ओके, अब मैं a1 से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, a2 से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। आप देख सकते हैं, ये देखो सिंपल है, कोई टेंशन नहीं है। a1 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस phi1 प्लस a1 कॉस ओमेगा टी इंटू साइन phi1
प्लस अब A2 से दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, A2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाई 2 प्लस A2 कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई 2। ओके, तो साइन A प्लस बी का फॉर्मूला यूज़ किया हमने, A1 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर A2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप देख सकते हैं साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाई 1 और ये कॉस ओमेगा टी साइन फाई 1 है, तो साइन ओमेगा टी कॉस फाई 1 साइन ओमेगा टी कॉस फाई 2। ये साइन ओमेगा टी वालों को एक साइड करते हैं और कॉस ओमेगा टी वालों को एक साइड करते हैं। ठीक है, बीच में सब प्लस है, आप कर सकते हैं, तो मैं लिख रहा हूं, ध्यान देना आप लोग, A1 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाई 1 और साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाई 2, यानी साइन ओमेगा टी वालों को एक साइड कर रहा हूं, तो मैं लिखूंगा A2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाई 2। अच्छा, कॉस ओमेगा टी वालों को एक साइड कर दो, तो यहां पे हो जाएगा A1 कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई 1 इंटू साइन फाई 1 प्लस A2 कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई 2। ठीक है, तो साइन ओमेगा टी वालों को एक साइड किया और कॉस ओमेगा टी वालों को एक साइड किया। अब इसमें से हम एक काम करते हैं, इन दोनों में से साइन ओमेगा टी को कॉमन ले लेते हैं और यहां से कॉस ओमेगा टी को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, ध्यान देना बच्चों, तो ये हो जाएगा, मैं साइन ओमेगा टी को कॉमन लेता हूं, साइन ओमेगा टी कॉमन चला गया, अंदर क्या बचेगा, A1 कॉस फाई 1 प्लस A2 कॉस फाई 2। यहां पर हम कॉस ओमेगा टी को कॉमन ले लेते हैं, चलो कॉस ओमेगा टी को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, A1 साइन फाई 1 प्लस A2 इंटू साइन फाई 2। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे दो टर्म, ये इक्वेशन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोलता हूँ। यहाँ पर कुछ एक्टिविटी हमको करना है, साइन ओमेगा टी कॉमन लेने के बाद जो टर्म बचा हुआ है A1 कॉस फाई 1 प्लस A2 कॉस फाई 2, यहाँ कॉस ओमेगा टी कॉमन लेने के बाद जो टर्म बचा है A1 साइन फाई 1 प्लस A2 साइन फाई 2। तो यहाँ मैं कुछ कंसिडर करूँगा, A1 कॉस फाई 1 प्लस A2 कॉस फाई 2 को कुछ कंसिडर करता हूँ, यहाँ A1 साइन फाई 1 प्लस A2 साइन फाई 2 को कुछ कंसिडर करता हूँ, और ये स्टेप मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इस इक्वेशन नंबर 1 में मैं यहाँ पर लिखता हूँ, साइड में लिखता हूँ, आप लोग ध्यान देना, इस इक्वेशन नंबर 1 में ये जो टर्म मिला है ब्रैकेट के अंदर, यहाँ मैं लिख रहा हूँ A1 कॉस फाई 1 प्लस A2 कॉस फाई 2 को मैं क्या कंसिडर कर रहा हूँ, ध्यान देना, A1 A2 क्या है, एम्पलीट्यूड, और फाई 1 फाई 2 क्या है, फेसेस। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ A1 A2 के बदले R, वेयर R इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, R कॉस है तो कॉस की जगह कॉस ही रहने देता हूँ, और फाई 1 फाई 2 है तो इसको मैं डेल बोलता हूँ, यानी R कॉस डेल। मैंने इसको कंसिडर किया, A1 कॉस फाई 1 प्लस A2 कॉस फाई 2 को हमने कंसिडर किया R कॉस डेल, इसको बोलता हूँ इक्वेशन नंबर 2। और यहाँ पे जो ब्रैकेट में टर्म आया है जिसका नाम है A1 साइन फाई 1 प्लस A2 साइन फाई 2 को हम कंसिडर करते हैं, A1 A2 एम्पलीट्यूड है, मतलब R इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, साइन साइन है तो इसको साइन ही लेते हैं, और फाई 1 फाई 2 को हमने डेल बोल दिया, रिजल्टेंट फेस। A1 A2 R यानी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, फाई 1 फाई 2 फेस है तो डेल इज द रिजल्टेंट फेस। इक्वेशन नंबर 3, तो बच्चों ये दोनों इक्वेशन फर्स्ट पार्ट के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, अभी हम वैल्यू पुट करेंगे, देन सेकंड और थर्ड पार्ट सॉल्व करने के लिए ये इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 ये की इक्वेशन है, यानी सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, यानी आगे के जो डेरिवेशन है उसको परफॉर्म करने के लिए ये दोनों इक्वेशन का ही सपोर्ट लेंगे हम लोग। चलो फिलहाल तो हम एक काम करेंगे, इस इक्वेशन के बदले मैं पुट करूंगा R cos del
और इसके बदले मैं पुट कर दूंगा आर साइन डेल। ठीक है, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट विल बिकम, क्या आएगा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, x इज इक्वल टू, ये हो गया साइन ओमेगा टी, इसके बदले क्या लिख दूं मैं, आर कॉस डेल, प्लस ये हो गया कॉस ओमेगा टी इंटू, इसके बदले लिख दिया मैंने आर साइन डेल। ओके, तो पूरे इक्वेशन में आप देख सकते हैं आर को मैं कॉमन ले सकता हूं बाहर, आर को मैंने कॉमन ले लिया, आर अंदर क्या बच गया, ब्रैकेट में अंदर बच गया साइन ओमेगा टी इंटू कॉस डेल प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन डेल, ये अंदर बच गया कॉमन। और बच्चों मैं फिर से एक मरतबा फॉर्मूला यूज करूंगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी का जो फॉर्मूला है, जो यहां पर ऑलरेडी हमने यूज किया है, साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, क्या फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी। देयरफॉर वी ऑल्सो कैन राइट आर इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस डेल। ठीक है, तो दिस इज द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। ये हमारा पहला पार्ट सॉल्व हुआ, इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 बोल देता हूं। दिस इज द डेरिवेशन फॉर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। यहीं तक को हम एनालिटिकल ट्रीटमेंट स्टेप्स भी कहते हैं, एनालिटिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, तो टू सिंपल हार्मोनिक मोशन को हमने कंपोज किया, दोनों के डिस्प्लेसमेंट को हमने कंपोज किया, मिला दिया, आपको रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मिला है। जब रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आएगा देन उसके बाद ही हम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एंड रिजल्टेंट फेस, और व्हेन द फेस डिफरेंस इज 0, π/2 और पाई रेडियन, आगे का हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट, जहां पर हमको रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेशन मिल गया है, आर साइन ओमेगा टी प्लस डेल। ओके, तो बच्चों पहले पार्ट में हमने रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट सॉल्व किया और हमने x की वैल्यू निकाला, x इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस डेल। ठीक है, अब हमको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड चाहिए विच इज डिनोटेड बाय आर। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए, ये जो इससे पहले हमने रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकाला है उसमें ये दो इक्वेशन आया था जिसको मैंने अभी ऐसे ही रहने दिया, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, जो हमने कंसीडर किया था a1 cos phi1 प्लस a2 cos phi2 इज इक्वल टू r cos डेल एंड a1 sin phi1 प्लस a2 sin phi2 इज इक्वल टू r sin डेल। अब ये दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करके हम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालेंगे। तो क्या एक्टिविटी करेंगे हम, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन नंबर 2 और 3, यानी इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायरिंग भी करना है और ऐड भी करना है। ठीक है, तो ध्यान दो, मैं लिखता हूं स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन नंबर 2 और 3, इक्वेशन नंबर 2 और 3 में स्क्वायरिंग एडिंग करते हैं, फिर हमको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिल जाएगा, आर की वैल्यू मिलेगी। ध्यान दो कैसे कर रहा हूं, ध्यान दो आप लोग, पहले हम लोग इसका स्क्वायर करते हैं, ये इक्वेशन नंबर 2 में इस टर्म का स्क्वायर करते हैं, मैं यहाँ कर रहा हूँ a1 cos phi1 प्लस a2 cos phi2 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर किया, अब ऐड करेंगे प्लस फिर a1 साइन phi1 प्लस a2 साइन phi2 का स्क्वायर, ये हो गया स्क्वायरिंग विच इज इक्वल टू, अब लेफ्ट साइड स्क्वायरिंग क्या राइट साइड भी करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ध्यान देना, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल। ठीक है, तो ये हो गया स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन नंबर 2 और 3। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिल जाएगा। तो यहाँ देखो बच्चों, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे, ये हो जाएगा बच्चों a स्क्वायर मतलब a1 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर phi1 प्लस 2 टाइम a1 cos phi1 एंड a2 cos phi2 प्लस बी स्क्वायर मतलब a2 स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर phi2। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर, इसको मैंने ओपन किया, तो साथ साथ में अब इसको भी ओपन करता हूँ, इसी के नीचे करता हूँ, तो हमको आसान रहेगा, समझ में आएगा क्लियरली। यहाँ ध्यान दो, मैं लिखता हूँ प्लस
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा देखो, a1 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई वन प्लस 2 टाइम a1 साइन फाई वन इंटू a2 साइन फाई टू एंड प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई टू, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो लेफ्ट साइड हमने दोनों स्टेप का स्क्वायरिंग कर दिया, एक के नीचे एक रखा, सॉल्व करने में इजी होगा। इन दोनों में से आर स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर डेल प्लस साइन स्क्वायर डेल। तो साइन स्क्वायर को पहले लिखता हूं मैं, साइन स्क्वायर डेल प्लस कॉस स्क्वायर डेल, ये हो गया। अब यहां पर देखो बच्चों, इन दोनों में आप देख सकते हैं a1 स्क्वायर, मैं चाहे ये इक्वेशन को इधर लिखूं चाहे एक के नीचे एक लिख दिया। एक के नीचे एक लिखने में तो आसानी ये है कि कॉमन क्या लेना, अभी क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो इन दोनों इक्वेशन में से, ये तो पूरा एक ही अक्खा इक्वेशन है, इसमें से a1 स्क्वायर को कॉमन ले लो, ये लो a1 स्क्वायर को कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर, ये देखो कॉस स्क्वायर फाई वन प्लस साइन स्क्वायर फाई वन, ये बच गया। अब यहाँ इन दोनों में से क्या कॉमन लूँ, देखो 2a1 a2 दोनों के पास है तो कॉमन ले लो, प्लस 2a1 a2 को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, cos फाई वन इंटू कॉस फाई टू, cos फाई वन इंटू कॉस फाई टू एंड प्लस साइन फाई वन इंटू साइन फाई टू, ये बच गया कॉमन, अंदर बच गया ये 2a1 a2 कॉमन ले लिया, cos फाई वन cos फाई टू प्लस साइन फाई वन साइन फाई टू बच गया। यहां से क्या कॉमन लेंगे, दोनों में से a2 स्क्वायर, तो प्लस a2 स्क्वायर कॉमन लिया हमने, a2 स्क्वायर दोनों के पास है, अंदर क्या बचा, साइन स्क्वायर फाई टू प्लस कॉस स्क्वायर फाई टू, साइन स्क्वायर फाई टू प्लस कॉस स्क्वायर फाई टू बच गया, एंड विच इज इक्वल टू, ये तो हमने कॉमन ले लिया, इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर डेल प्लस कॉस स्क्वायर डेल इज इक्वल टू 1, ये 1 लिख दिया हमने, ठीक है। तो बच्चों अब आप देख सकते हैं यहां पर भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर फाई वन कॉस स्क्वायर फाई वन, ये भी 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर फाई टू कॉस स्क्वायर फाई टू, ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो सबकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं, ये भी 1 हो गया, वो भी 1 हो गया, ओके। तो मैं लिखता हूं a1 स्क्वायर, बाकी का ये तो 1 हो गया, चलो अभी लिख देता हूं अंडरस्टैंडिंग के लिए, प्लस 2a1 इंटू a2, ये बचा cos फाई वन इंटू कॉस फाई टू प्लस साइन फाई वन इंटू साइन फाई टू प्लस a2 स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो गई, ये पूरा 1 हो गया, 1 इज इक्वल टू, यहाँ बचा ओनली आर स्क्वायर। अब बच्चों हमारे पास फॉर्मूला है मैथमेटिक्स में, cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, क्या फॉर्मूला है, cos a माइनस बी, cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला क्या है, cos a माइनस बी, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ध्यान देना आप लोग, cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी का ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है हमारे पास, वो है cos a माइनस बी, ये फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले के चलते जब मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा cos फाई वन माइनस फाई टू, cos फाई वन माइनस फाई टू, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, ये हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस 2a1 इंटू a2 और इसके बदले हो गया cos फाई वन माइनस फाई टू, और यहाँ पर प्लस a2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज हुआ, cos फाई वन माइनस फाई टू यानी cos a माइनस बी, cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी। अब r का वैल्यू निकाल लो, स्क्वायर हटाएंगे तो ये पूरा वैल्यू रूट में चला जाएगा, चाहिए तो हम इसको इस तरफ आर स्क्वायर को यहाँ लिख देते हैं, ये देखो आर स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस 2a1 इंटू a2 इंटू कॉस फाई वन माइनस फाई टू एंड प्लस a2 स्क्वायर, देन r इज इक्वल टू, ये पूरा रूट में चला गया, अंडर रूट
A1 स्क्वायर प्लस 2A1 इंटू A2 कॉस फाई 1 माइनस फाई 2 एंड प्लस A2 स्क्वायर। और बच्चों ये आ गया हमारा डेरिवेशन किसके लिए, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का डेरिवेशन आ गया है। तो आप देख सकते हैं इसमें मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज हुआ है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और एक फॉर्मूला यूज हुआ है कॉस ए माइनस बी। तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी। दो पार्ट हमारा हो गया, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हो गया है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो गया है। अब हमको देखना है रिजल्टेंट फेस। आओ देखते हैं। ओके, तो बच्चे दो पार्ट हो गया है। अब हमारा तीसरा पार्ट है। तीसरे पार्ट में हमको रिजल्टेंट फेस फाइंड आउट करना है। ये पूरा एक क्वेश्चन जो है एक साथ भी आ सकता है एग्जाम में, अलग अलग पार्ट भी आ सकता है, तो हमको सबके लिए तैयार रहना है। अब जब रिजल्टेंट फेस जब फाइंड आउट करना होगा तो वही दोनों इक्वेशन जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड में आपने स्क्वायरिंग और एडिंग किया था इक्वेशन नंबर 2 और 3 में, ये वही इक्वेशन है जो हमने रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट में कंसिडर किया था आर कॉस डेल आर साइन डेल। ये दोनों की इक्वेशन है पूरा डेरिवेशन परफॉर्म करने के लिए। अब रिजल्टेंट फेस फाइंड आउट करने में क्या करना है हमको इक्वेशन नंबर 3 डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 2 करना है। साइन डिवाइड बाय कॉस 10 होता है, ध्यान में रखना है इसको, ठीक है। तो हमको रिजल्टेंट फेस मिल जाएगा। ओके, तो रिजल्टेंट फेस फाइंड आउट करने के लिए ध्यान देना बच्चों, इक्वेशन नंबर 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 3 कौन सा है, ये वाला, A1 साइन फाई 1 प्लस A2 साइन फाई 2 डिवाइड बाय A1 कॉस फाई 1 प्लस A2 कॉस फाई 2 विच इज इक्वल टू R साइन डेल एंड डिवाइडेड बाय R कॉस डेल। यहाँ पर आर आर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये पार्ट को मैं लेफ्ट साइड लिखता हूँ, इसको राइट साइड लिखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान देना। तो मैं लिखता हूँ साइन डेल डिवाइडेड बाय कॉस डेल विच इज इक्वल टू A1 साइन फाई 1 प्लस A2 साइन फाई 2 एंड अपॉन A1 कॉस फाई 1 प्लस A2 कॉस फाई 2। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan डेल। तो tan डेल विच इज इक्वल टू A1 साइन फाई 1 प्लस A2 साइन फाई 2 एंड डिवाइडेड बाय A1 कॉस फाई 1 प्लस A2 कॉस फाई 2। तो बच्चों हमको डेल का वैल्यू चाहिए। डेल इज द फेस, दिस इज अ रिजल्टेंट फेस। यहाँ पे फाई 1 और फाई 2 था इनिशियल फेसेस, और डेल को हमने बोला था रिजल्टेंट फेस। तो डेल का वैल्यू चाहिए, 10 को इधर भेज दो तो जाएगा tan इनवर्स हो जाएगा। देयरफॉर योर फार्मूला फॉर द रिजल्टेंट फेस विल बिकम डेल इज इक्वल टू tan इनवर्स हो गया A1 साइन फाई 1 प्लस A2 साइन फाई 2 डिवाइडेड बाय A1 कॉस फाई 1 प्लस A2 कॉस फाई 2। तो बच्चों ये हमको रिजल्टेंट फेस का भी डेरिवेशन मिल गया, ठीक है। तो 3 पार्ट हमारा हो गया है। ओके, तो बच्चों अब हम इसका 4th पार्ट कर रहे हैं, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड व्हेन द फेज डिफरेंस इज 0 रेडियन, π/2 रेडियन एंड π रेडियन। तो पूरा डेरिवेशन यानी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करने के बाद रिजल्टेंट फेस भी एग्जाम में पूछ सकता है, और इसमें से हो सकता है तीनों आ जाए, हो सकता है कोई एक भी पूछे, कोई दोनों भी पूछे कि क्या होगा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या होगी कब, व्हेन द फेज डिफरेंस इज 0 रेडियन, या फिर π/2 रेडियन, या फिर π रेडियन। हम तीनों सॉल्व करके देख लेते हैं। एग्जाम में जो पूछेगा आप उतना ही सॉल्व करना। अगर बोलता है फाइंड द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड व्हेन द फेज डिफरेंस इज π/2 रेडियन, तो सिर्फ π/2 रेडियन वाले को ही सॉल्व करना है, ठीक है। और इसको सॉल्व करने के लिए जो अभी हमने सेकेंड पार्ट में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का डेरिवेशन निकाला है, अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई 1 माइनस फाई 2 प्लस A2 स्क्वायर, ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए। तो डेरिवेशन सॉल्व करते रहेंगे तो फॉर्मूला तो आ ही जाएगा, ठीक है। अब हमको देखना है क्या, व्हेन द फेज डिफरेंस इज 0। बच्चों फेज क्या होता है, फाई 1 फाई 2 इज द फेज। फेज डिफरेंस मतलब, फेज डिफरेंस का मतलब ध्यान दो, ये देखो, फेज डिफरेंस मतलब फाई 1 माइनस फाई 2,
दिस इज कॉल्ड फेज डिफरेंस, इसे कहते हैं फेज डिफरेंस। यानी आपको जीरो दिया मतलब आपको फाइव वन माइनस फाइव टू का वैल्यू जीरो दिया हुआ है। तो बच्चों पहले हमको फेज डिफरेंस कितना दिया हुआ है, यानी आपको केस वन, पहला केस हम देखते हैं, इसको मैं केस वन बोलूंगा कि हमको फाइव वन माइनस फाइव टू का वैल्यू दिया हुआ है 0 रेडियन, 0 रेडियन। ठीक है, तो बच्चों यहां पर cos फाइव वन माइनस फाइव टू यानी cos 0, तो cos 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, cos 0 इज इक्वल टू 1। और अब मैं ये वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो ये हो जाएगा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस 2a1 इंटू a2 इंटू कॉस फाइव वन माइनस फाइव टू मतलब 0 cos 0 एंड प्लस a2 स्क्वायर हो गया। ये cos 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो ये बचेगा अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस 2a1 इंटू a2, cos 0 का वैल्यू 1 प्लस a2 स्क्वायर हो गया। अब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर हो गया। बच्चों स्क्वायर एंड रूट गेट कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा r इज इक्वल टू ओनली a1 प्लस a2, ये हमको वैल्यू बच गया। ठीक है, a1 प्लस a2, ये हो गया हमको रिजल्टेंट फेज का वैल्यू मिला। कब, व्हेन द फेज डिफरेंस इज जीरो, व्हेन द फेज डिफरेंस इज जीरो, जब फेज डिफरेंस जीरो होगा तो हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का वैल्यू क्या आएगा, r इज इक्वल टू a1 प्लस a2। अब हम केस 2 सॉल्व करते हैं, ध्यान दो। केस 2, केस 2 में फेज डिफरेंस कितना बोला है, पाई बाई 2 रेडियन, मतलब आपको फाइव वन माइनस फाइव टू का वैल्यू बोला पाई बाई 2 रेडियन। अच्छा, तो cos पाई बाई 2 कितना होता है, निकाल लेते हैं। cos पाई बाई 2 मतलब cos 90, cos 90 का वैल्यू होता है 0, यानी आप इसी फॉर्मूले में पहले पाई बाई 2 रखेंगे, फिर cos पाई बाई 2 का यानी cos 90 का वैल्यू 0 रख देंगे। ठीक है, तो ये देखो बार बार हमको फॉर्मूला यही यूज करना है, कंडीशंस अलग अलग यूज करना है। तो अंडर रूट ये हो गया a1 स्क्वायर प्लस 2a1 इंटू a2 कॉस फाइव वन माइनस फाइव टू का वैल्यू क्या है, पाई बाई 2 यानी 90, cos 90 एंड प्लस a2 स्क्वायर, तो cos 90 का वैल्यू क्या हो गया 0, तो ये 0 हो जाएगा बच्चों अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस 2a1 इंटू a2, और ये हो गया cos 90 का वैल्यू हो गया 0, ये पूरा हो गया 0 प्लस a2 स्क्वायर, तो 0 मल्टीप्लाई बाय एनी वैल्यू विच इज इक्वल टू 0, क्या बचा अंदर, अंदर बचता है ओनली a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, ये वैल्यू बचता है। तो आपको मिलता है यहां पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना मिला, अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, कब, व्हेन द फेज डिफरेंस इज पाई बाई 2 रेडियन। एंड थर्ड केस में, थर्ड केस 3 में आप देख रहे हैं पाई बाय, आपको फेज डिफरेंस कितना दिया हुआ है, फेज डिफरेंस मतलब आपको क्या दिया हुआ है, फाइव वन माइनस फाइव टू का वैल्यू दिया हुआ कितना, पाई रेडियन, कितना दिया हुआ है, पाई रेडियन। तो आपको cos 180 का वैल्यू निकालना है, पाई का मतलब होता है 180, तो cos पाई मतलब cos 180 विच इज इक्वल टू -1 होता है। cos 180 का वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का भी लेक्चर में लिया हूँ, cos 180 का वैल्यू कितना है, ये आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज याद होना चाहिए या तो टेबल बनाने आना चाहिए। cos 180 का वैल्यू कितना है, -1, तो ये वैल्यू हम यहाँ पर इसी फॉर्मूले फिर से पुट करेंगे। आप देख सकते हैं कि r इज इक्वल टू अंडर रूट, ये हो गया a1 स्क्वायर प्लस 2a1 इंटू a2 cos फाइव वन माइनस फाइव टू मतलब कितना दिया हुआ, पाई, cos पाई एंड प्लस a2 स्क्वायर। ठीक है, cos पाई का यानी cos 180 का वैल्यू क्या है, -1, देयरफॉर अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस 2a1 इंटू a2 cos फाई यानी -1, और ये है प्लस a2 स्क्वायर, ये -1 इसको माइनस कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट a1 स्क्वायर माइनस 2a1 इंटू a2 एंड प्लस a2 स्क्वायर। क्या फॉर्मूला बन गया बच्चों, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर मतलब
A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया। स्क्वायर एंड रूट गेट कैंसल तो मिल गया, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आपको मिलता है ओनली A1 माइनस A2। ये हमारा फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट हो गया। और बच्चों ये जो सारे फॉर्मूले हैं ये नीट और जेई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि अगर आपको क्वेश्चन नीट में क्वेश्चन आता है फाइंड द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, और आपको वहाँ पर A1 A2 और 5 वैल्यू की वैल्यूज क्वेश्चन में दी हुई रहेगी, तो ये फॉर्मूला यूज़ करना है, ये फॉर्मूला यूज़ करना है। उससे ज़्यादा शॉर्टकट कब हो जाएगा, जब आपको फेज डिफरेंस का वैल्यू बोल दिया ऑलरेडी 0 रेडियन, π/2 रेडियन या पाई रेडियन। अगर फेज डिफरेंस बोल दिया क्वेश्चन में तो ऑलरेडी फॉर्मूला शॉर्ट हो जाता है। और यानी फेज डिफरेंस 0 रेडियन मतलब ओनली R इज इक्वल टू A1 प्लस A2, मतलब इतना ही फॉर्मूला यूज़ करना है। तो ये जो फॉर्मूला हम सॉल्व करते हैं ये सारे फॉर्मूले उल्टा हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए और भी जो है हेल्प करते हैं एग्जाम में अच्छा मार्क्स परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट डेरिवेशन हो गया। कंपोजिशन ऑफ टू SHM हैविंग सेम पीरियड अलोंग सेम पाथ बट हैविंग डिफरेंट एम्पलीट्यूड एंड डिफरेंट फेसेस, इनिशियल फेस। तो हमने इसमें 4 पार्ट में किया। पहले पार्ट में आपने क्या निकाला, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकाला है, इसको एनालिटिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं। सेकेंड पार्ट में आपने रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाला है। तीसरे पार्ट में रिजल्टेंट फेस, और चौथे पार्ट में अगेन रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, बट एट दैट टाइम द फेज डिफरेंस इज गिवन। फेज डिफरेंस यानी φ1 माइनस φ2 का वैल्यू दिया हुआ है, कितना, 0, π/2 एंड पाई रेडियन। इनको भी सॉल्व करके निकाल लिया। ओके, स्टॉप करते हैं, गुड बाय।